प्रयाग महाकुंभ में नीली आंखों वाली लड़की मोनालिसा ने मुस्लिम युवक से फरहान से शादी कर ली और वो केरल में शादी हो गई और अभी घर वाले परेशान हैं और पुलिस प्रोटेक्शन की मांग चल रही है। तो आखिर क्या मामला है, पूरा वीडियो देखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। महाकुंभ वाली मोनालिसा ने मुस्लिम बॉयफ्रेंड संग की शादी, डायरेक्टर ने बताया लव जिहाद और कहा मैनेजर ने सौदा किया है। प्रयागराज महाकुंभ में मोनालिसा ने मुस्लिम बॉयफ्रेंड फरहान से शादी करके सबको चौंका दिया है। और मोनालिसा, जितने लाखों लोग तुमको देख करके भारत का गौरव की बात थी, तो आज तुमने उस पर पानी फेर दिया। अरे गरीबी रह जाती, माला बेच लेती तो क्या होता, अब अमीर हो गई तो क्या हुआ, जूते के नीचे पैरों की जगह जमीन की जगह हो गई तेरी। मोनालिसा ने घर वालों के खिलाफ केरल में पुलिस प्रोटेक्शन लेकर शादी की। घर वाले नाराज हैं। डायरेक्टर मनोज मिश्रा भी शौक में, सदमे में, और दावा किया गया है कि मोनालिसा लव जिहाद में फंस गई हैं, जो कि कई महीनों से उनके साथ में लव जिहाद चल रहा था और आखिर में लव जिहाद जीत गया और मोनालिसा फंस गई शादी में। यह भी दावा किया गया है मोनालिसा का उनके मैनेजर सौदा किया। साल 2025 महाकुंभ मेला में वायरल हुई मोनालिसा की शादी करके चौंका दिया और इस का बवाल मच रहा है। दरअसल मोनालिसा ने बॉयफ्रेंड फरमान खान के साथ शादी कर ली, जिसका वीडियो भी सामने आया। मोनालिसा ने परिवार के खिलाफ जाकर फरहान खान से शादी की और आरोप लगाया कि परिवार उन पर दबाव बना रहा है, धमकियां भी दे रहा है, जिसके कारण वह घर छोड़ने को मजबूर हुई। वारे मोनालिसा, जिस माँ बाप ने तेरे को इतना बड़ा किया, पाला पोसा, जितने जो हाल थी तुमको बड़ा किया, और तुम आज किसी और गैर के साथ में शादी करके परिवार को धमकी दे रही है, डरा रही है और उनकी बात नहीं मान रही है। वारे भारत की संस्कृति कहाँ जा रही है, किधर जा रही है, और ऐसे ही चलता रहा तो भारत का तो पतन निश्चित है। बात करते हैं मोनालिसा के। केरल कोर्ट में मंदिर में शादी की है। अब मंदिर में शादी की है। मोनालिसा ने फरहान खान के साथ कोर्ट मैरिज की और फिर तिरुवनंतपुर के अनमल्लूर नेल्लार मंदिर में हिंदू रीति रिवाज के साथ फेरे लिए। एक और वीडियो सामने आया जिसमें पति फरहान मोनालिसा को गले में मंगलसूत्र पहनाते नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरे वीडियो में दोनों कोर्ट में खड़े और कोर्ट मैरिज के बाद हाथ में मैरिज सर्टिफिकेट भी पकड़ा हुआ है। वारे मोनालिसा, तुमने तो नाम क्या किया, नाम मिटा दिया। चल तेरे को भी पता चल जाएगा। 1.5 साल से रिश्ते में थी मोनालिसा, परिवार ने दबाव बनाया तो घर ही छोड़ दिया। वारे मोनालिसा, भारत की संस्कृति किधर जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक मोनालिसा और फरहान खान करीब 1.5 साल से रिश्ते में थे और मोनालिसा के घर वालों को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। अरे वो नीली आंखें देख करके इसलिए तो लेके गए कि एक दिन इसको पकड़ करके लव जिहाद में शादी कर देंगे। खासकर पिता रिश्ते के खिलाफ थे। पिता को तो मालूम रहता है और परिवार की तरफ से मोनालिसा पर खूब दबाव बनाया जा रहा है। मोनालिसा ने बताया कि इसलिए वह शादी के लिए केरल पहुंची। अच्छा, केरल क्या है? केरल मुस्लिम प्रोटेक्शन रहता है, वहाँ कोई आ नहीं सकता है और केरल सरकार सहयोग कर रही है और शादी में केरल सरकार ने बहुत सहायता दी है, पुलिस प्रोटेक्शन की मांग की है। शादी से पहले मोनालिसा और फरहान बुधवार 11 मार्च को तिरुवनंतपुर के थापानूर पुलिस स्टेशन पहुंच गए। वहाँ मोनालिसा ने पुलिस प्रोटेक्शन मांगी और कहा कि उनके पिता उन्हें ज़बरदस्ती घर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तेरे को इतना पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया और अब तेरे पिता से इतनी नफरत हो गई कि घर ले जाने की बात कर रहे हैं और तुम घर नहीं जाना चाह रही है। तेरे पिता को शादी का मना नहीं कर रहे हैं। संस्कार देख रहे हैं, भारतीय संस्कृति के संस्कार, और संस्कारों में रहोगे तो जीवन आनंद मंगल रहेगा और संस्कारों में नहीं रहोगे तो ऐसे ही भटकते रहो फरहान के चक्रों में।
मोनालिसा और फरहान की ऐसे हुई थी मुलाकात की बात की जाए तो पुलिस ने कहा कि मोनालिसा बालिग है और अपनी मन मर्जी से शादी कर सकती हैं। और मोनालिसा ने बताया कि वह और फरहान खान अभी बड़ी हो गई, अभी मन मर्जी से ही करेगी, क्योंकि पालना पोसना माता पिता तब जिम्मेदारी ख़त्म हो गई है। भारत की संस्कृति किधर जा रही है कुछ नहीं पता। फरहान खान फिल्म द डायरी ऑफ मणिपुर की केरल में शूटिंग कर रहे थे। कितनी फिल्में बनी, कितनी शूटिंगें की ये पता मैं तो देखा नहीं, लेकिन शूटिंग में है। और उस शूटिंग के साथ में शूटिंग की शादी भी हो गई। और उसी दौरान उनकी एक दूसरे से मुलाकात हुई और फरहान ने बताया कि पहले मोनालिसा ने उन्हें प्रपोज किया और उन्होंने मना किया, हालांकि बाद में उन एक दूसरे से प्यार हो गया वगैरह वगैरह बातें। डायरेक्टर जो था मनोज मिश्रा वो शौक में सदमे हैं और पोस्ट किया और चौंकाने वाले जो दावे किए। उन्होंने बताया कि मोनालिसा यूँ अचानक शादी करने से हर कोई सन है, उनका परिवार भी आते हैं। डायरेक्टर मनोज मिश्रा शौक सदमे में है, जिन्हें मोनालिसा को द मणिपुर डायरी में फिल्मों में लॉन्च किया था। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा जिसमें दावा किया गया कि मोनालिसा लव जिहाद का शिकार हो चुकी है। उन्होंने यह भी दावा किया कि मोनालिसा ने शादी जैसा कदम प्यार में नहीं बल्कि बहकावे में उठाया है और मैनेजर ने उनका दक्षिण भारत में सौदा कर दिया है। बिक गई है, मतलब हाँ बिक गई है भाई। जिस परिवार ने बड़ा किया पाला पोसा उसकी तो लड़ाई चल रही है और वो लव जिहाद की शिकार नहीं हुई तो क्या हुई। उनके दिमाग में घुमा दिया बात, बिठा दिया बात कि तुम लव जिहाद की शिकार होएगी। मोनालिसा की शादी को बताया लव जिहाद, ये मनोज मिश्रा ने, और बगावत नहीं लव जिहाद है। और मेरी ज़िंदगी का ये सबसे बुरा दिन है कि आज मोनालिसा फिर चर्चा में, मैं मानसिक अवसाद में, क्योंकि ये गरीब जंगलों में रहने वाली लड़की जो महाकुंभ वायरल होने के लिए बाद भागकर अपने डेरा महेश्वर चली गई थी, मुझे उसकी गंगा जैसी पवित्रता अच्छी लगी और उसका प्रकृति जैसा रूप। मैंने उसको प्रशिक्षण देकर फिल्मों में अभिनेत्री बनाने की घोषणा की। देश दुनिया ने स्वागत किया, लेकिन ये बात हमारे विरोधियों में वसीम रिजवी और उसका मूत्रपान कर मीडिया में आने वाले जिज्ञासुओं को पसंद नहीं आई और मुझे झूठे आरोप में जेल भेज दिया गया। उद्देश्य यही था कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने महाआयोजन महाकुंभ को असफल करना। मैंने जेल रहकर फिल्म की कहानी को लिखा और जो मूर्त रूप कह रहे थे कि मनोज कभी फिल्म नहीं बनाएगा, फिल्म पूरी कर उनके मुंह पर मैंने इतनी विष्टावर्ती की है कि अब उनको कोई आरोप नहीं समझा आया और उनको अब क्या करना चाहिए, सब एक दूसरे का बंद दरवाजे झांकते रहे। इस प्रकार मनोज मिश्रा ने तो बोल दिया भाई मेरे हाथ बहुत बुरा दिन हुआ है और मोनालिसा जो मैं इसको ट्रेनिंग दिया लाया लेकिन मेरे हाथ से निकल गई। मोनालिसा का आज उठाया हुआ कदम उसकी बगावत लग रहा होगा, लेकिन असल में वह लव जिहाद है जिसका शिकार वो हो चुकी है, जिसमें वो तोतला शिक्षक भी शामिल हैं जो मेरे द्वारा वेतन दिए जाने के बाद मोनालिसा का मैनेजर और दलाल बन चुका था। उसको मैंने मोनालिसा को शिक्षित करने के लिए चुना था, लेकिन बाद में वो दलाल बनकर अब सौदा दक्षिण भारत में करने लगा था। मोनालिसा के परिवार की कहानी जिसमें माँ है वो माला बेचती है। ये मनोज मिश्रा बोल रहे हैं कि उसके पास एक ही विकल्प था, मोनालिसा जिसको मैं माँ गंगा का अवतार मानता था। और मोनालिसा की ज़िंदगी इतनी आसान नहीं जैसा आप सब देखते हैं। उसकी माँ, उसकी बड़ी माँ और उसकी छोटी माँ, पापा, बड़े पापा, छोटे पापा सब दिखावे किए और उसके लिए एक मजबूरी थी। उसकी ज़िंदगी उसकी असली माँ पर टिकी थी, जिसको उसके माँ बाप ने भगाकर दूसरी शादी कर ली। क्योंकि बंजारों में कानून और अनुशासन अलग होते हैं, तो मोनालिसा को उनकी नई माँ जो बताई गई उनको स्वीकार करना। लेकिन वो जब बड़ी सेलिब्रिटी बन गई और जब कहीं उसको असली माँ भिखारियों की तरह माल बेचते दिखाई देती तो वो रो देती। और कई बार उसने मुझसे दर्द बयान किया और बगावत की इच्छा भी जताई।
अगर कभी मौका मिलेगा तो सबको लात मार कर अपनी माँ के पास जाऊंगी। मैंने हमेशा से उनको समझाया, लेकिन बहुत व्यक्तिगत मामलों में हस्तक्षेप उचित नहीं था, इसलिए इस्लामिक ताकतों ने मुझे बलात्कारी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। और इस प्रकार से मनोज मिश्रा का दावा है कि मैनेजर मोनालिसा का सौदा कर लिया है, जो मेरे द्वारा वेतन दिए जाने के बाद ही मैनेजर दलाल बन गया। आखिर मोनालिसा की इस परिचय की बात की जाए तो मोनालिसा का पूरा नाम मोनालिसा भोसले, और वो 2025 के महाकुंभ में माला बेचते हुए वायरल हुई थी नीली आंखों की वजह से। वो मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के महेश्वर की रहने वाली और महाकुंभ में अपनी खूबसूरत आंखों के कारण में चर्चा में आ गई थी और वहाँ से नज़र लग गई। फिर हीरोइन बनी और हीरोइन में कई फिल्में बनी, वीडियो बने और उसके बाद में शादी हो गई। इस प्रकार से ये हिंदू लड़की का लव जिहाद के द्वारा मुस्लिम संप्रदाय में प्रवेश हुआ और ये भारत के भविष्य के लिए और सनातन संस्कृति के लिए खतरा है कि आज एक मोनालिसा गई, कल और कितनी मोनालिसा जाएगी उसको देखा देख। और ये बड़े लेवल की है, छोटे लेवल पर कितनी और जाती होगी वो तो किसी को पता ही नहीं है। लेकिन भारत में एक ऐसा कानून ज़रूर होना चाहिए जिसमें माता पिता की परमिशन ज़रूर होनी चाहिए। हाँ, फरहान ने जो शादी किया है, वो लव जिहाद किया है, वो बोल रहा है कि सब घर वाले साथ हैं, सबको ऐसा कोई साथ नहीं है। वो झूठ बोल करके ऐसे प्रचार प्रसार कर रहा है ताकि ये वही मध्य प्रदेश की लड़की हैं और लड़का उत्तर प्रदेश का है और शादी की केरल में। कुछ तो वजह है, केरल सरकार सपोर्ट करती हैं ऐसे मामलों में और इस प्रकार से वहाँ की हैं और शूटिंग वूटिंग तो किधर भी हो जाती हैं। लेकिन उनको इतनी इंग्लिश भी नहीं आती है। मोनालिसा ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, कोई 2-4 क्लास पढ़ी है, वो सब कुछ उसको पूछ के करती हैं। लेकिन उसकी नीली आंखों की वजह से वो फिल्मों में या इस प्रकार से लव जिहाद की शिकार हो गई है और इतना ज्ञान उसको नहीं है। हम आगे बताना चाहें थे कि सरकार भारत की हो या कोई भी हो, माता पिता की इन बच्चों के, लड़कियों के, खास करके लड़कियों के शादी में माता पिता की परमिशन जरूर होनी चाहिए। आज वो मोनालिसा के माता और पिता दुखी हैं क्योंकि उनकी बेटी छोड़ करके चली गई। यदि आपकी बेटी भी छोड़ के इस तरह से शादी करे तो आपको कितना बुरा लगता है कि 20 साल तक 22 साल तक पढ़ा लिखा करके उनको योग्य बनाया, उनको कपड़े दिए, उनके खिलौने दिए, उनको जो खाने को भोजन दिया और आज उसी का विरोध चल रही है। तो ये एक भारत की संस्कृति किधर जा रही है, एक समझने वाली बात है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद।